दरभंगा में होली को लेकर नगर निगम के मेयर का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। मेयर अंजुम आरा ने कहा कि दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक यानी कि 1.5 घंटे होली खेलने पर रोक लगाई जाए। मेयर अंजुम आरा ने यह भी आग्रह किया है कि होली के दिन दोपहर के समय 2 घंटे मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बनाकर रखें। जुम्मे की नमाज का समय नहीं बदला जा सकता और यही वजह है कि उन्होंने होली खेलने वालों को ही रुकने की बात कही है। प्रशासन से आपने बात किया है क्या? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना और देखिए मेयर के इसी बयान से बिहार की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस ने बयान पर आपत्ति जता दी है। रुकेगी है न रुकेगी, लेकिन इस तरह का बयान देने का कोई आवश्यकता नहीं था। कहीं न कहीं ये बयान समाज में उद्वेलता पैदा करने का प्रयास है। हमारे मुस्लिम भाई अपना निकलते, अपना नमाज अदा करते जाके मस्जिद में, किसने रोका है आपको? आम लोग घर से निकल के अपने अपने पूजा पाठ करे, अपने कोई दिनचर्या के काम करे, किसको आपत्ति है? कहीं ना कहीं ये समाज को उद्वेलित करने का काम मेयर मैडम के द्वारा किया गया है और कहीं ना कहीं ये जो तनाव पैदा करने का प्रयास किया गया है, बिहार सरकार इसको पूरे सख्ती से देखेगी। जो जिस तरह से परंपरागत ढंग से जो भी पर्व त्योहार मनाते हैं लोग उसी तरह से मनाएंगे और कोई मानने वाले नहीं है और सब काम इसी में होता है और होता रहेगा। पर्व भी इसी तरह होगा और कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखिएगा होली भी मनेगा, ईद भी मनेगा, जुम्मे का नमाज भी लोग मनाएंगे, लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, सब अच्छे ढंग से होगा। ये बिल्कुल गलत बयान है। आप मेरे यहाँ चले जाइए, हर साल होली मिलन समारोह में करता हूँ, इस बार भी करने जा रहा हूँ। 50% मुस्लिम भाई और बहन भी आती है। ऐसा नहीं है कि होली में लोग नहीं आता, वो लोग भी गुलाल लगाते हैं, लगवाते हैं। इसलिए ये हिंदू मुसलमान को ये बात करना बिल्कुल बिहार और देश के लिए उचित नहीं है। ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि हिंदू मुसलमान को बांटो। अरे आपको क्या लेना देना है? वहीं दरभंगा जिला प्रशासन दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे यानी कि 1.5 घंटे होली खेलने पर रोक लगाने की किसी भी तरह की मांग को खारिज कर दिया है। डीएम ने यह बताया है कि मेयर की ओर से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। प्रशासन ने यह दावा किया कि दरभंगा के लोग जुम्मे की नमाज भी अदा करेंगे और होली का त्योहार भी मनाएंगे। उन्होंने ये मांग नहीं की कि होली बंद रहे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो जुम्मे की नमाज होती है उसका ये समय रहता है, तो उस समय जो मनाया जाना है मस्जिद पे, तो उन्होंने प्रतिनियुक्ति की बात की है कि वहाँ पर फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहे। तो हम लोग सुरक्षात्मक और एहतियातन ये सारे कदम उठा रहे हैं और हर वर्ष कई बार ऐसा रहा है कि रमज़ान का महीना और होली का त्यौहार साथ साथ मनाया गया है। तो दरभंगा जिला के लोगों ने भाईचारे के साथ, समझबूझ के साथ इस त्यौहार को मनाया है। मैंने शांति समिति के सदस्यों से इस बात पर चर्चा भी की है। उन लोगों ने बताया कि हम लोग इस प्रकार से त्यौहार संपन्न करते हैं। सभी जगह जो संवेदनशील जगह है उसको चिन्हित कर दिया गया है और होली का दहन जो होने वाला उनका भी जिला भर हम लोग सेलेक्ट कर दिया गया है और मटका जहाँ फोड़ा जाता है उसका भी हम लोग सेलेक्ट कर दिया। वहाँ हम लोग पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट उन लोगों को नियुक्ति करेंगे, प्रतिनियुक्ति करेंगे। और इधर देखिए बिहार में ये घमासान शुरू ही हुआ था बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद। बचौल ने कहा कि साल में 52 जुम्मे आते हैं और होली सिर्फ एक। अगर हिंदू अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं तो मुसलमान क्यों घर में नमाज नहीं अदा कर सकते? साथ होली मनाने दो हिंदुओं को, और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। लेकिन जो बिक्री कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, ये तो देवी देवता पे भी अबीर गुलाल चढ़ता है। खरीदने वाले लोगों पर है जो क्या खरीदते हैं और इस देश में स्वतंत्रता भी है। और इसी बीच सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने का समर्थन कर दिया है। अश्विनी चौबे ने निशांत कुमार को सीएम पद के लिए बेहतर विकल्प बताया। उन्होंने कहा है कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है।
और वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है, तो पढ़े लिखे लोग, निशांत तो बेचारा इंजीनियरिंग पढ़ा है, वो भी बनना चाहिए। तो नीतीश जी तो बड़े चेहरे हैं। अरे अब तो युवा चेहरा अगर आएगा तो उसको भी इनके टक्कर में, ये भ्रष्टाचारी डीएनए वाले अनपढ़ लोग, इनके टक्कर में निशांत बहुत अच्छा हो। आज होली के अवसर पर हम तो कहते हैं उससे कहीं अच्छा जो इंजीनियर पढ़ने गया, इंजीनियरिंग पढ़ा है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार तो छोड़ दीजिए, उनका बेटा निशांत भी कई गुना उससे अच्छा है। और वो मुख्यमंत्री, अगर एनडीए युवा चेहरा को लाना होगा तो वैसे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। वहीं अश्विनी चौबे के इसी बयान के बाद फिर से चर्चा में आए निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, इस पर बहस शुरू हो गई है। हालांकि जेडीयू और कांग्रेस ने इसे सीएम नीतीश और निशांत कुमार का निजी फैसला बताया, निर्णय बताया, और आरजेडी ने तेजस्वी यादव पर दिए अश्विनी चौबे के बयान पर पलटवार कर दिया है। निशांत की राजनीति में आने में पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, नीतीश कुमार जी की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्णय तो निशांत जी को खुद करना है। मेरे चाहने से, अश्विनी चौबे जी के चाहने से और उसके चाहने से तो फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ दो ही आदमी पर फर्क पड़ता है, निशांत जी और नीतीश जी। जिस दिन इच्छा हो जाएगी पिता पुत्र की, उस दिन निशांत जी आ जाएंगे। देखिए ना, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, उनका पुत्र आएगा कि नहीं आएगा, जैसे वो अपने पुत्र को चुनाव लड़ाए भागलपुर से, तो ये तो उनके पिताजी डिसाइड करते हैं कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत जी सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ये तो उनकी बात है, और अगर उनको बनाना होगा तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को तय करना होगा। बिहार में परिवर्तन की जो बयार बह रही है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में बह रही है, और बिहार की जनता एक ही बात स्पष्ट रूप से कह रही है कि बिहार की जनता का विश्वास 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार